नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग योग यहां पर बनने जा रहा है। कई सालों के बाद इस तरह के कैलकुलेशंस देखने को मिलते हैं और इस तरह का योग और ग्रहों का संयोग देखने को मिलता है। इस बार भी कुछ इसी तरह का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग योग और संयोग देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता हुआ नजर आएगा। बचपन में आप सभी ने मैथ्स तो पढ़ी ही होगी और मैथ्स में आप सभी ने अलग अलग आकृतियां पढ़ी होगी। कुछ इसी तरह की आकृतियों की कैलकुलेशंस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नजर आ रही है। इसमें एक तो है आपकी पैरेलल इक्वेशंस, जिसको हम कहते हैं समसप्तक योग, मंगल और शनि का समसप्तक योग। मतलब कि शनि जो है वो मंगल को देख रहे हैं और मंगल जो है वो शनि को देख रहे हैं सीधी दृष्टि से। और ये सीधी दृष्टि बहुत ही ज्यादा प्रभावी मानी जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ साथ सेकंड एक और ट्राइंगल योग यहां पर बन रहा है। ये ट्राइंगल योग बहुत कम लोग जानते हैं, इस तरह के ट्राइंगल योग को, और इसके रिजल्ट्स को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कहां और कैसे ट्राइंगल योग बन रहा है इसको समझिए। देखिए, शनि जो है ये अपनी तीसरी दृष्टि से किसको देख रहे हैं? राहु को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं। यहीं पर देवगुरु बृहस्पति और राहु जो है वो अपनी पांचवी दृष्टि से किसको देख रहे हैं? तो मंगल को देख रहे हैं और मंगल देव सीधी सीधी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। सो यहाँ पर एक ट्राइंगल जो है वो गुरु शनि और मंगल का है और दूसरा ट्राइंगल जो है वो राहु शनि और मंगल का है। इस वजह से यहाँ पर ये इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर देश और दुनिया में कई तरह की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जिसका प्रभाव आप सभी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। ये वो समय है जहां पर सभी को संभल कर चलने की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि इस समय में नेगेटिविटी का जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि पॉजिटिविटी भी पैरेलल चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि इस योग की वजह से कुछ भी अच्छा काम नहीं होगा। डेफिनेटली अच्छा काम होगा। पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं। ये समय लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जहां पर नए नियम, नए कायदे लागू करे जा सकते हैं। ये वो समय है जहां पर आप सभी कह सकते हैं कि पुलिस बल का इस्तेमाल बढ़ जाएगा और कहीं न कहीं उन्हें सफलता भी मिलते हुए नजर आती है। तो अगर कोई भी नेगेटिव गतिविधियां होती हैं, कोई भी अटैक होता है या फिर किसी भी तरह का सीमा विवाद होता है, तो उसमें हमारे जवान आप कह सकते हैं कि पूरी शिद्दत से काम करते हुए नजर आएंगे और सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए ये समय मिलिट्री के लिए बहुत अच्छा है। मिलिट्री पर किसी पद पर अगर जाने की इच्छुक हैं आप सभी, तो ये समय बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव समय दिखाई देता है। इस समय में नकारात्मक लोगों को, नेगेटिव लोगों को नुकसान होता हुआ दिखाई देता है और आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं न्याय की जो एक स्थापना है वो यहाँ पर करी जाती है। न्याय का जो एक पालन है वो यहाँ पर किया जाता है और न्याय निकल के बाहर आता है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। तो इसी वजह से ये समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप सभी ने भी कोई गलत काम किया है तो संभल जाइएगा और सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि ये समय न्याय का समय है और न्याय को बढ़ाने का समय है। इसी समय पर यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी कह सकते हैं कि सीमा विवाद भी जरूर होते हुए दिखाई देते हैं। किसी न किसी देश में किसी न किसी तरह की घटना यहाँ पर हो सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं जहाँ पर सीमा विवाद बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसकी वजह से उपद्रव होते हुए जरूर नजर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। ये समय प्राकृतिक घटनाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। भूसंकलन मतलब कि जमीन का धंसना और जमीन में दरारों का पड़ जाना, इस तरह की घटनाएं यहाँ पर जरूर देखी जाती है। मतलब कि कोई इतना बड़ा भूकंप का झटका आ जाए कि सड़कों में दरारें पड़ जाए, तो वो भी पॉसिबल है। इस समय में इस तरह के योग बनते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो ये जो वो समय रहेगा जहाँ पर पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। किसी को बहुत बड़ा पद मिल सकता है और किसी से कोई बहुत बड़ा पद छीन सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। कहा जाता है कि जब इस तरह के योग बन रहे हों तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए ये सबसे अच्छा समय होता है। किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए ये सबसे अच्छा समय होता है। आप सभी के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा वो वीडियो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। जिसकी कुंडली में मैंने जुलाई के महीने में अच्छे सरकारी पदों का योग बताया है, वो पूरी कोशिश कर लीजिएगा, जी जान से कोशिश कर लीजिएगा। उन सभी को सरकारी नौकरी मिलने के योग यहाँ पर बनेंगे और आपकी कोशिश के अच्छे परिणाम आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे।
ये समय में आप सभी को थोड़ा सा प्राकृतिक आपदाओं से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी जगह पर ट्रैवल नहीं करना है जहां पर बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रिस्क हो, वहां पर ना जाए। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाता है कि जब जब मंगल और शनि का इस तरह से योग यहाँ पर बनता है तो अग्रेशन बढ़ जाता है। आप सभी कह सकते हैं कि लोगों के बीच में सद्भावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है और नकारात्मकताएं थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आती है, और उसी का एक रिजल्ट निकलता है उपद्रव और आंदोलनों के बीच में, जिसकी वजह से परेशानियां थोड़ी सी ज्यादा होते हुए दिखाई देती हैं। ये समय नए एस्टैब्लिशमेंट का है, किसी नए रूल को परिवर्तित करके कोई नया रूल बनाने का है, और जो नया रूल बनता है वो सालों साल चलने वाला रूल होता है। तो इसीलिए किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना या किसी बड़ी चीज़ की स्थापना करना इस समय में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये समय नियम और कायदों को नए सिरे से लिखने का और उन्हें दुनिया के सामने रखने का समय होता है। इस समय में दुश्मनों से मुक्ति मिलती है, या दुश्मनों को आप कह सकते हैं हराने का समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और भारत की कुंडली के लिए तो ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता हुआ दिखाई देता है। भारत की कुंडली में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्मी वाला रहेगा, बाकी सारी चीजें थोड़ी सी बैलेंस होते हुए नजर आएंगी। हाँ, प्राकृतिक घटनाएं जिस तरह से चल रही हैं वो चलती हुई नजर आएंगी, बट फिर भी मुझे लगता है मौसम कहीं ना कहीं बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। भूकंप के कुछ बहुत ज्यादा बड़े झटके नहीं देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे झटके जरूर देखने को मिल सकते हैं। बट भूकंप के अगर बहुत बड़े झटकों की मैं बात करूं यहां पर, तो जापान के आसपास के एरिया में 6 पॉइंट रिएक्टर से ज्यादा के भूकंप के झटके देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। और इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट की तरफ कोई बहुत बड़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं। डायरेक्शन वाइज भी अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। सीमा विवाद या मिलिट्री को लेकर के कोई इश्यूज, कोई परेशानी, या फिर ड्रग्स को लेकर के कोई इश्यूज, कोई परेशानी अगर आती है तो वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ थोड़ी सी ज्यादा जाती हुई दिखाई देती है। इस समय में आप सभी को थोड़ा सा ट्रैवल करते समय तो ध्यान रखना ही रखना है। विमान कहीं ना कहीं आप सभी अगर फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो भी थोड़ा सा सावधानी से ही ट्रैवल करें। बहुत ज़रूरी हो तो ही ट्रैवल करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो समय रहेगा ये 15 अगस्त तक का समय रहेगा। 1 जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाएगी और 15 अगस्त तक का जो समय रहेगा ये कुछ इसी तरह से जाता हुआ नजर आएगा। इस समय में एक दूसरे पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए रिश्तों को संभाल कर चलने की जरूरत है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो रिश्ते बहुत ज्यादा खराब लेवल पे पहुंच जाते हैं और जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ते हुए नजर आती है। इसी के साथ इस समय में मंगलदेव यहाँ पर थोड़े से प्रभावी होते हुए नजर आएंगे, और जैसे ही मंगलदेव प्रभावी होते हुए नजर आएंगे शनि पर अपना प्रभुत्व जमाएंगे और वहीं से चीजें थोड़ी सी सुधरना और संभलना अच्छी हो जाएंगी। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट को कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, या फिर हमारे देश के बड़े राजनेताओं को कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई बड़ा सम्मान मिल सकता है। इस तरह के भी योग यहाँ पर जरूर बनते हैं। भारत की कुंडली के लिए समय बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज्यादा इफेक्टफुल यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है। और डेफिनेटली भारत के ऊपर अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी आती है, बाहर से कोई हमले होते हैं, तो भारत इस समय में तो उसका पूरी तरह से जवाब देने में सक्षम रहेगा और डेफिनेटली विजय हासिल करता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कहीं आ सकती है, क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति का चक्र में आना धार्मिक उन्माद को पैदा करता है, और इस वजह से ये जो धार्मिक उन्माद है उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां जनता के बीच में रह सकती है, और लोगों के बीच में किसी तरह की आप कह सकते हैं जैसे अभी आदि पुरुष मूवी आई, उसको लेकर के किस तरह की भावनाएं सबके मन में रही, किस तरह के विद्रोह हुए, किस तरह की चीजों को हमने देखा, कुछ उसी तरह की चीजें यहाँ पर और हो सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। साथ ही साथ ये वो समय होता है जिसमें किसी बड़े व्यक्ति की तरफ से कोई अशुभ समाचार देखने को मिल सकता है। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, या जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ कोई बड़ा हादसा होता हुआ जरूर दिखाई देता है। उम्मीद करूंगा कि कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी ना हो और सबके साथ अच्छा रहे, ये समय सबका अच्छा जाए, और शनि, मंगल, राहु और गुरु की वजह से किसी के भी जीवन में कोई भी हानि ना हो। आप सभी के लिए समय को बैलेंस करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के दे दिया है। राशियों का वीडियो मैंने बना दिया है, आप अपनी राशि को जाकर के देखें और अपने समय को पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।